हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकी यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निकी यादव नेट JRF। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला की, और इसमें भी हम बात करेंगे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ये फार्मूला क्या होता है, इसका स्टेटमेंट देखेंगे, देन हम इसका प्रूफ की बात करेंगे कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, और फिर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे कि इस फॉर्मूले को हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वो चीज़ सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की कि फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वाई यू इक्वल टू y0 प्लस यू डेल y0 प्लस यू इंटू यू माइनस वन इंटू डेल टू वाई माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन इंटू डेल क्यूब वाई माइनस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू माइनस टू इंटू डेल की पावर 4 वाई माइनस टू अपॉन 4 फैक्टोरियल। और ये सिमिलरली ये टर्म यहाँ पे चलती रहती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे u होता है, ये u क्या होता है? u इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h, और h आप जानते ही क्या होता है? डिफरेंस ऑफ इंटरवल। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रूफ की कि हम इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए, हम ये यहाँ पर सबसे पहले तो एक फंक्शन मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट एफ यू इज अ फंक्शन ऑफ यू। एफ क्या है? यू का फंक्शन है। एफ को हमने यू का एक फंक्शन मान लिया, और यू यहाँ पे क्या है? एंड u इक्वल क्या है? यहाँ पे u इक्वल है x माइनस x0 अपॉन h। ये हमने यहाँ पे मान लिया है। अब हम कुछ पर्टिकुलर u की वैल्यू ले लेते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम u की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, समथिंग 0 1 2 3, एंड सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 -2। ये सभी हम क्या लेते हैं? u की वैल्यू ले लेते हैं, और इन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी? f ऑफ 0, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3। ये सिमिलरली ऐसे ही चलते रहेगा इसे फंक्शन। और यहाँ पे f ऑफ -1, f ऑफ -2, एंड ये वैल्यू। तो हमने यहाँ पे कुछ u की वैल्यू मान ली है, एंड उनके करस्पॉन्डिंग जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू मान ली है। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, और डेल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से पहले हमें यहाँ पे आना चाहिए कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपने न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आई टैब पे आपको वीडियो का लिंक दिख रहा होगा, तो वहाँ से आप न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला के बारे में जान सकते हैं। वहाँ पे मैंने उसका प्रूफ विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला की। जो हमारा न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है वो क्या होता है? इसकी हमने काफ़ी टर्म पढ़ी है यहाँ पे। जैसे एक तो हमने इसकी जनरल फॉर्म पढ़ी थी न्यूटन फॉरवर्ड की, देन एक हमने नॉर्मल फॉर्म और पढ़ी थी। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, क्योंकि हमें इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ये फार्मूला क्या होता है। इसी फॉर्मूले से हम इस गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले को जनरेट करने वाले हैं। तो हमारा जो न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है वो क्या होता है? एफ यू इक्वल टू f0 प्लस, हमने u की ये वैल्यू मानी है तो हम इन्हीं वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला बनाएंगे। तो f0 प्लस UC1 डेल f0 प्लस UC2 डेल 2 f0 प्लस UC3 डेल 3 f0। और ये सिमिलरली यहाँ से आगे की टर्म आ जाएंगे, एंड हम यहाँ पे एक और टर्म लिख लेते हैं इसकी UCR डेल की पावर r f0। यही हमारा क्या होता है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला होता है। आपको याद हो तो हमने जब इसकी बात की थी तो हमने लास्ट में ये वाली फॉर्म के बारे में भी डिस्कस किया है कि हम इसका जो मेन फार्मूला है उससे ये वाली फॉर्म कैसे बनाते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ से आप आई टैब पे वीडियो देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में किन किन की वैल्यू रखनी है। जैसे डेल f0 है, डेल स्क्वायर f0 है, डेल क्यूब f0 है, इन सभी की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पर रखनी है। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? डेल की ज़रूरत पड़ेगी। और डेल के बारे में भी हमने पढ़ रखा है कि क्या होता है? एक फॉरवर्ड ऑपरेटर होता है,
और हम इसका जो मेन फार्मूला होता है वो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फंक्शन के साथ में किस प्रकार से रिलेट होता है, ये सभी बातें हमने पढ़ रखी हैं, जो कि हमने फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर नाम का एक टॉपिक था, हमारा लेक्चर फर्स्ट था, उसमें इन सभी ऑपरेटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपको आई टैब पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू डेल क्यूब एफ ऑफ जीरो की। किसकी बात करेंगे? जीरो की नहीं, -1 की बात करेंगे, बिकॉज हमें -1 से ही इसकी वैल्यू मिलेगी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? डेल टू एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो जब हम डेल क्यूब एफ -1 की वैल्यू निकालेंगे तभी हमें डेल टू एफ जीरो की वैल्यू मिलेगी। और वो वैल्यू कैसे मिलेगी? देखिए यहाँ पे डेल क्यूब को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर इंटू डेल एफ -1, ये लिख सकते हैं। ये डेल की प्रॉपर्टी होती है जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डेल एफ -1 की वैल्यू निकालें हम सबसे पहले। किसकी वैल्यू निकालें? डेल एफ -1। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है कि डेल एफ एक्स का, वो फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे एक्स में हम एक ऐड करते हैं एक्स प्लस एच, माइनस जो फंक्शन होता है वो सेम यहाँ पे क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या है? यहाँ पे -1 है। कितनी है? -1 है। तो डेल की पावर 2 इंटू एक्स में एक एच ऐड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स देखिए ये एच क्या होता है? यहाँ पे जो हमारी यू की वैल्यू होती है उनके मध्य क्या इक्वल डिफरेंस है? वही तो होता है, ये डिफरेंस ऑफ इंटरवैल ही होता है यहाँ पे। तो देखिए यू की ये वैल्यू इन सभी के मध्य कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है इन सभी वैल्यू के मध्य। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है? इस फॉर्मूले के लिए 1 है एच की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एक्स प्लस 1 कर देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है? -1। तो जब हम -1 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ जीरो माइनस क्या है? एफ एक्स, जो एक्स यहाँ पे है वो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का एफ -1 आ जाएगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डेल एफ -1 का। तो इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो डेल क्यूब एफ -1 इक्वल टू क्या मिलेगा? देखिए अंदर प्रोडक्ट में जाएगा डेल स्क्वायर एफ जीरो माइनस क्या हो जाएगा? ये डेल स्क्वायर एफ -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? डेल टू एफ जीरो की वैल्यू। तो हम डेल टू एफ जीरो की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन सभी वैल्यू को हम LHS में ले आते हैं जो भी डेल टू एफ जीरो के अलावा है। तो ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए डेल 3 एफ -1 और ये इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा डेल टू एफ -1। ये किसकी वैल्यू मिली हमें? डेल टू एफ जीरो की। अब स्टूडेंट्स सिमिलरली हम यहाँ से इसके कंपेरिजन में करें तो डेल 3 एफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? देखिए यहाँ पे क्या है? डेल 2 और यहाँ पे है डेल क्यूब। तो हम निकाल रहे हैं डेल 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल की पावर 4 एफ। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है? F0, यहाँ पे आ रहा है एफ -1, यहाँ पे F0, तो ये आ जाएगा एफ -1 प्लस डेल 2 है तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 एफ -1। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने इसको नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। कैसे? इसके कंपैरिजन करके निकाला, जिस प्रकार से यहाँ पे हमें डेल टू एफ जीरो की वैल्यू मिली है, सिमिलरली हम इसको देख के डेल 3 एफ जीरो की वैल्यू निकाल ली। ये वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि हमने जो न्यूटन हमारा फॉरवर्ड फॉर्मूला लिखा था उसमें इन दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखिए हमने फॉर्मूला यहाँ पे क्या माना था? जो हमारा फॉर्मूला था वो हमने यहाँ पे लेट किया था F0 था, एक डेल F0, डेल 2F0 प्लस डेल 3F0। यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम डेल 2F0 की वैल्यू रख देते हैं और डेल 3F0 की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। और ये वैल्यू हम कहाँ तक रखते जाएंगे? यहाँ पे जो भी टर्म आएंगे उन सभी टर्म में वैल्यू रखते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल 2F0 और डेल 3F0 की वैल्यू तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल ली है डेल 3F0। इसी प्रकार से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं डेल 4F0। चलो हम डेल 4 की भी निकाल के देख लेते हैं क्या आएगी। अगर हम डेल 4F0 की वैल्यू निकालेंगे, देखो एक ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल 5F -1 प्लस, और जो इतना यहाँ पे है पावर में उतना ही यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 है तो डेल की पावर डेल की पावर 4 एफ -1। इसी प्रकार हम डेल की पावर 5 F0, ये सभी वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे? इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे जो हमने हमारा कौन सा है? न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। तो रखते हैं वैल्यू, देखिए हमें क्या इक्वेशन मिलती है। अब तो हमने यहाँ पे ये सभी वैल्यू न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में रख दी है। तो हम यहाँ से जो ये ब्रैकेट है इसको ओपन कर लेते हैं प्रोडक्ट करके। तो एफ यू इक्वल टू क्या मिलता है?
F0 प्लस UC1 डेल F0 प्लस यहाँ से UC2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, UC2 डेल क्यूब F-1 प्लस UC2 डेल 2F-1 प्लस यहाँ पे UC3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो UC3 डेल की पावर 4F-1 प्लस UC3 डेल की पावर 3F-1 प्लस, और हम यहाँ आरवी टर्म में भी इसको UCR को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा UCR डेल की पावर R प्लस 1 F-1 प्लस UCR डेल की पावर R F(-1), और ये कहाँ तक जाएगा, NV टर्म तक जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, जो ये वैल्यू निकाली थी इन वैल्यू को उठा के किस में रख दिया, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूले में रख दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से, अब स्टूडेंट्स देखिए इन टर्म में से कुछ टर्म कॉमन आ रही है तो हम उनको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सी टर्म कॉमन आएंगी। तो यहाँ पे F0 तो सिंगल ही है तो F0 प्लस UC1 यहाँ पे डेल F0 है, और कोई डेल F0 है नहीं है, तो ना तो UC1 कॉमन आ रहा है किसी से, ना डेल F0 कॉमन आ रहा है किसी से, प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, UC2 है डेल क्यूब F-1 है, और एक यहाँ पे UC3 डेल क्यूब F-1 है, तो दोनों से हम कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, डेल क्यूब F-1 कॉमन ले लें। तो यहाँ से हम डेल क्यूब F-1 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा, UC2 बचेगा प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा, UC3 बचेगा प्लस। यहाँ से ये वाली टर्म हम यहाँ पे इसको थोड़ा साइन कर लेते हैं कि हमने इन दोनों टर्म को सोल्व कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, डेल 2F-1, क्या और डेल 2F-1 है यहाँ पे, नहीं है, डेल 2F-1 कहीं नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका सीधे लिख देते हैं UC2 डेल 2F-1। थोड़ा इसको क्रम से लिख लेंगे, नेक्स्ट टर्म में डेल 2 पहले आ जाएगा, डेल क्यूब को बाद में लिख लेंगे, तो वो नेक्स्ट टर्म में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या है, डेल की पावर 4F-1 है, यहाँ हमारी ये वाली टर्म भी हो गई, इस वाली टर्म को लिख देते हैं हम UC3 डेल की पावर 4F-1 प्लस, बाकी हमारी आरवी टर्म यहाँ पे आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं और सही तरीके से लिख लेते हैं। तो F0 इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले डेल की पावर 1 लिख लेते हैं, तो UC1 डेल F0 आ जाएगा प्लस यहाँ पे UC2 डेल 2F-1 आ जाएगा प्लस। अब देखिए स्टूडेंट्स UC2 प्लस UC3, तो यह क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा U प्लस 1C3, और इसके साथ में क्या है यहाँ पे डेल क्यूब F-1 प्लस, यहाँ पे स्टूडेंट ये आ जाएगा UC3 डेल की पावर 4F-1। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने यहाँ पे फॉर्मूले में कहाँ तक वैल्यू रखी है, देखिए यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला माना था वो हमने यहाँ पे UC3 तक ही टर्म लिख रखी है, इसके आगे टर्म नहीं लिखी। अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसके आगे भी टर्म लिखते हैं, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट टर्म क्या होगी इसकी, UC4 डेल की पावर 4F0, तो जब ये नेक्स्ट टर्म लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे जब नेक्स्ट टर्म में यहाँ से वैल्यू उठा के नेक्स्ट टर्म में वैल्यू रखेंगे, तो सिमिलरली हमें एक ऐसा U डेल की पावर 4F-1 भी कॉमन मिलेगा, और वो टर्म हमें क्या मिलेगी, मैं यहाँ पे लिख दूँ वो टर्म, तो वो टर्म मिलेगी हमें UC4 डेल की पावर 4F-1। जैसे यहाँ पे हमें 3 वाले में मिला था, इसी प्रकार हमें यहाँ F वाले में कॉमन मिलेगा डेल की पावर 4F-1। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हम जैसे UC3 प्लस UC4 आएगा, क्योंकि यहाँ से हम डेल की पावर 4F-1 कॉमन ले लेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, UC3 प्लस UC4 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, U प्लस 1C4 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ, ये हो जाएगा U प्लस 1C4 हो जाएगा। हमने वहाँ पे बस UC3 तक की टर्म ली, तो हम यहाँ पे जब हम 4 एक टर्म और लेंगे तो यहाँ पे भी इसके जैसा एक कॉमन मिलेगा, यहाँ से डेल की पावर 4F-1, तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी U प्लस 1C4 डेल की पावर 4F-1 आ जाएगा। क्यों आ गया, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे UC1 UC2 की वैल्यू लिख लेते हैं। FU इक्वल टू F0 प्लस UC1 कितना होता है हमारा, U होता है, U डेल F0 प्लस UC2 कितना हो जाएगा हमारा, U
फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू यू माइनस 2 फैक्टोरियल, और इसके साथ में क्या है डेल 2f-1 है, प्लस यहाँ पे u प्लस 1 c3, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू u, यहाँ पे क्या आएगा u प्लस 1 माइनस 3 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा डेल 3f-1। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी प्लस, यहाँ से आ जाएगा u प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन u माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये साथ में क्या है डेल की पावर 4f-1। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इन फैक्टोरियल को एक दूसरे में कट कैंसिल करके ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे u फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे u माइनस 2 से u माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे u प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 फैक्टोरियल, देन ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें हमारा फाइनल क्या इक्वेशन मिलेगा, देखिए तो हमने यहाँ पे फैक्टोरियल को सोल्व करके कैंसिल करके लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखिए हम इसको थोड़ा कैलकुलेशन को सोल्व कर लेते, तो एफ यू इक्वल टू क्या मिला f0 प्लस यू डेल f0 प्लस u इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2f(-1), प्लस यहाँ से देखिए u प्लस 1 इंटू यू माइनस 1, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी इंटू ए माइनस में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह यहाँ पे क्या u है, तो a स्क्वायर मतलब u स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, अपॉन में क्या है 3 फैक्टोरियल, और इसके साथ में डेल 3f-1 प्लस यहाँ से इसको भी हम सोल्व कर ले, तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल डेल की पावर 4f-1, यहाँ पे चलता रहेगा। हम इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे डेल की पावर 4f-1 की वैल्यू रखेंगे, और कैसे रखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने डेल 3f-1 की वैल्यू निकाली थी, सेम हम डेल की पावर 4f-1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी डेल 3f0 की वैल्यू निकाली थी, क्या वैल्यू आई थी डेल 3f-1 प्लस डेल 4f-1। सिमिलरली इसको देखकर हम वैल्यू निकालेंगे किसकी डेल 4f-1 की, क्योंकि स्टूडेंट्स हम यहाँ से देखें तो हमें यहाँ तक का तो हमारा फॉर्मूला मिल गया, मतलब हमें इस वाले टर्म में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बाकी हम जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे अभी इस वाले टर्म में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या है डेल की पावर 4f-1, तो हम यहाँ पे डेल की पावर 4f-1 की वैल्यू रखेंगे, तो हमें फॉर्मूले का नेक्स्ट पार्ट मिलेगा। फिर हमें जो नेक्स्ट में यहाँ पे कुछ ही अननाउन मिलेगा उसकी वैल्यू रखेंगे, तो हमें नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, तो हमारा ऐसे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेल की पावर 4f-1 की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन को देख के लिखे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है f0 है, तो एक कम हो गया -1 आ रहा है -1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 है, तो हम एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ पे भी 3 पावर, तो डेल की पावर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे डेल की पावर 4 आ जाएगी, और -1 में एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर क्या है 4 है, तो हम यहाँ पे पावर 4 है हमारे पास, तो ये पावर कितनी हो जाएगी 5, और ये आ जाएगा f-2। ये डेल की पावर 4f-1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो हमें हमारा फॉर्मूले का नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। एफ यू इक्वल टू क्या मिलेगा f0 प्लस यू डेल f0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 डेल 2f-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3f-1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर f-1 की वैल्यू हम ये रख देंगे। तो इस प्रोडक्ट इसी यहाँ पे ये जो u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ जाएगी डेल की पावर 4f-2, और फिर हमारे पास कौन सी टर्म बच जाएगी डेल की पावर 5f-2 वाली टर्म आ जाएगी।
तो हम इसको डैश डैश करके लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें आएगा डेल की पावर 5 f माइनस 2। तो सिमिलरली हम यहाँ से डेल की पावर डेल की पावर 5 f माइनस 2 की इसी फॉर्म इक्वेशन को देखते हुए डेल की पावर 5 f माइनस 2 की वैल्यू निकालेंगे। देन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें उसकी नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमारा पूरा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाता है। इस टर्म को हम 1 बाय 1 ट्राई करते जाए, आगे आगे इस टर्म को बढ़ाते जाएंगे तो हमारा पूरा फॉर्मूला n टर्म तक का हमें मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिल जाता है। हम यहाँ पे इतनी टर्म तक यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हम फॉर्मूले में जनरली 3 से 4 टर्म लिख के उसको डैश डैश करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्योंकि हम पूरे n टर्म तक लिखना पॉसिबल तो है नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसे 1 बाय 1 आगे वैल्यू निकालते जाएंगे तो हमें हमारी टर्म मिलती जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा फॉर्मूले का प्रूफ कंप्लीट होता है। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, हमारा गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इस फॉर्मूले पर कुछ क्वेश्चंस की, कि हम इस फॉर्मूले को क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को फॉर्मूले की हेल्प से सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो, हमने जनरल जो हमारा स्टार्टिंग में फॉर्मूले का स्टेटमेंट देखा था, तो उसमें क्या है, IFU की जगह क्या यूज किया था हमने, वाई यू यूज किया था। जैसे यहाँ पे F0 है तो हमने लिख दिया था y0, यहाँ पे F-1 है तो इसकी जगह -1। तो सेम बात है, यहाँ पे हम FU को FU से रिप्लेस कर FU को किससे रिप्लेस कर देंगे, YU से रिप्लेस कर देंगे। ये भी एक फंक्शन को डिनोट करने का सिंबल है और ये भी एक फंक्शन को हमने डिनोट किया था FU से। तो यहाँ पे हम अगर YU की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे FU को हम YU से रिप्लेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला वही रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं अब एग्जाम्पल की, क्योंकि कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने फॉर्मूले में तो YU देखा था, जबकि यहाँ पे हमने फॉर्मूला प्रूफ किया तो यहाँ पे क्या है, FU है। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। तो स्टूडेंट्स ये हमने का एग्जाम्पल लिया है। देखिए एग्जाम्पल क्या है, यूज गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड F32 गिवन दैट। हमें कुछ डाटा दे रखा है, हमें F32 की वैल्यू निकालनी है और गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे सेम जो ये आज अब तक करते आ रहे हैं लास्ट लेक्चर्स में, एक कॉलम में तो हम x की वैल्यू लिख लेंगे और एक नेक्स्ट कॉलम में हम fx की वैल्यू लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक कॉलम में x की वैल्यू लिख ली है, एक कॉलम में fx की वैल्यू लिख ली है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक कॉलम खाली छोड़ा है। ये कॉलम खाली क्यों छोड़ा है मैं आपको ये टेबल कंप्लीट करने के बाद बताऊंगी इस कॉलम में हम क्या लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं, डेल fx की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल fx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अप्लाई किया था तो वहाँ पे हमने टेबल बनाना सीखा था कि डेल की वैल्यू कैसे निकाली थी। हमने इस वाले में से ये वाली टर्म लेस कर दी थी। तो यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 पॉइंट घटाओ 0.320 ये बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस वाले टर्म में से ये वाली टर्म घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 9,530 पॉइंट। तो यहाँ पे इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.0359 और इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म घटाएंगे तो यहाँ पे घटाओ क्या बचता है दोनों में से 8,040 पॉइंट। तो ये बचेगा इन दोनों में से इसमें से ये वाले टर्म घटाएंगे तो 0.0408 बचता है। स्टूडेंट्स एक बार देख लेना कैलकुलेशन सही है या नहीं है। अब हम निकालेंगे डेल टू fx की वैल्यू। ये कब तक निकालेंगे, जब तक हमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिल जाए, था तीनों की वैल्यू क्या नहीं मिल जाए, इक्वल नहीं मिल जाए। तो हम निकालेंगे अब डेल टू fx की वैल्यू। तो सेम वही प्रोसेस, इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म लेस करेंगे और इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म लेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वाले टर्म में से ये वाले टर्म घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 9,300 पॉइंट। तो क्या होएगा ये 0.0039 बचेगा। और इस वाली टर्म में से ये वाली टर्म घटाएं तो इसमें से संख्या घटाओ तो कितना बचेगा, देखिए 9,400 पॉइंट। तो क्या बचा, इस वाली संख्या में से संख्या घटाया तो 0.0049, दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या निकालेंगे, हम डेल 3 fx निकालेंगे। तो हम डेल 3 fx की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे, इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटा देंगे तो घटाओ क्या आएगा 0.109
0 पॉइंट। तो क्या आएगा, इस वाली संख्या में इसी वाली संख्या उठाए 0.00110। इसके बाद जो भी हमें डेल 4 डेल 5 जो भी वैल्यू मिलेगी वो सभी क्या होंगी, 0 मिलेंगी, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्स्टेंट मिल गया। अब स्टूडेंट्स हमें हमारा फॉर्मूला हम कहाँ तक लिखेंगे, डेल के पावर 3 तक लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला लिख ले पहले, उसके बाद हम इस कॉलम को भरेंगे किस कॉलम में क्या आएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला डेल की पावर 3 तक लिख ले। तो गोस हमारा फॉर्मूला था, गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था विद प्रूफ के साथ। तो एफ यू इक्वल टू F0 प्लस यू डेल F0 प्लस यू इंटू यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल की पावर 2 F माइनस 1 प्लस यू इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और क्या आया था डेल 3F माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके नेक्स्ट टर्म वाली टर्म तो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, क्योंकि डेल की पावर 4 डेल 5 ये सभी वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ तक ही होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें यू की जो हमारा जो वाई यू होता है, हम जैसे फंक्शन में यहाँ पे एफ यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो यू की वैल्यूज होंगी, जैसे यहाँ पे है एक है 0 है, एक है -1 है, एक है -1, तो यहाँ पे हमें यू की इस प्रकार से वैल्यू डिफाइन करनी है कि ये वैल्यू कहाँ तक आए, -1 से शुरू हो और कहाँ तक आए, ये 0 तक आए स्टूडेंट्स। तो कहाँ तक आए, 0 तक हमें ये वैल्यू मिल सके। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात आती है कि जो हमारा यू है, यू क्या होता है, यहाँ पे यू इक्वल टू होता है x माइनस x0 अपॉन h। h यहाँ पे क्या होता है, इंटरवल होता है, और यहाँ पे x माइनस x0, x हमारा क्या है 32 है, क्योंकि हमें f32 की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को नाम देंगे कि ये x0 है, x-1 है, x2 है या x-2 है, ये वैल्यूज हम यहाँ पे नाम देंगे। तो देखो यहाँ पे हमें डेल 3F-1 की वैल्यू चाहिए, मतलब ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, -1 की होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू होगी, या यू किसका होगा, -1 होगा। क्या होगा, -1 होगा। ये हमने किस कैसे पता लगाया, देखो यहाँ पे लास्ट वाली टर्म क्या है, डेल 3F-1 है, तो ये वैल्यू किसकी है, F-1 की है। तो -1 इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू किसकी होगी, -1 होगी। देन हम इसके बाद इसका नंबर दे देंगे -1 0 1 2। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इन वैल्यूज़ का क्या करेंगे, यहाँ पे नामकरण करेंगे, नॉमिनेट करेंगे यहाँ पे इन वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हम यू की वैल्यू निकालें, तो देखो यू की वैल्यू जो हमारा यू होता है, ये वाला यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो निकालना क्या है, हमें 32 निकालना है। तो ये हमारा हो जाएगा 32 माइनस x0। तो यहाँ पे देखो x0 ये वाला पॉइंट है, तो x0 की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, अपॉन h। तो h यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ इंटरवल। तो कितना डिफरेंस है, देखिए इन वैल्यूज के मध्य कितना डिफरेंस है, 5 का ही तो डिफरेंस है। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से 32 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 2/5, पूरे कितना हो जाएगा 0.4। तो हमारा जो u यहाँ पे हम पुट करेंगे वो कितना मिल गया, हमें 0.4 मिल गया, u की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हम डेल इस टेबल से हम यहाँ पे डेल F0 डेल 2F-1 इन सभी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो रख देते हैं इसमें। तो हमारा जो f था वो हमारा कितना मिलेगा, देखो u की वैल्यू कितनी है, 0.4 है। तो F0.4 इक्वल टू, तो यहाँ से F0.4 इक्वल टू क्या मिलेगा, F0 मतलब हमारी वैल्यू कौन सी है, F0 वाली। देखिए इस टेबल से F0 की वैल्यू देखिए कौन सी है, देखिए यहाँ पे 0 के सीधे देखिए यहाँ पे 0 के जस्ट सामने F0 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 0.3027। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, 0.3027 प्लस यू की वैल्यू कितनी है, 0.4 इंटू डेल F0। तो यहाँ पे डेल F0 की वैल्यू कौन सी हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो किसकी है, -1 की है, और ये 0 वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी डेल F0 की वैल्यू। तो यहाँ से ये वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे इंटू 0.0359 प्लस u इंटू यू -1, तो u की वैल्यू रख दीजिए 0.4 इंटू 0.4 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2F-1, F-1 है तो F-1 की करस्पॉन्डिंग चलते जाइए। तो यहाँ पे डेल 2F-1 की वैल्यू ये वाली मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 0.0039, यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने ये वैल्यू रख दी। प्लस नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, तो प्लस u इंटू यू स्क्वायर -1, यू की वैल्यू है 0.4 इंटू 0.4 का होल स्क्वायर -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब F-1। तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देते हैं डेल क्यूब F-1।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है। इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, F0.4 की वैल्यू मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से इस कैलकुलेशन को सोल्व करके मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो F0.4 की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0.316536 वैल्यू मिल गई। अब स्टूडेंट्स देखिए समझने की बात क्या है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, F32 की वैल्यू निकालनी थी। किसकी वैल्यू निकालनी थी, F32 की वैल्यू। और स्टूडेंट्स जब हमने यहाँ पे u की वैल्यू निकाली है 0.4, तो हमने जो हमारा x0 क्या माना था, यहाँ पे 30 माना था। x0 किसके करस्पॉन्डिंग, हमने यहाँ पे जो मूल बिंदु हमारा ओरिजिन किसको मान के किया, यहाँ पे सोल्व हमने 0 को ओरिजिन मान के यहाँ पे सोल्व किया था। और x की वैल्यू कितनी ली थी, 32। तो यहाँ पे जो हमें F0.4 वैल्यू मिली है, तब हमने ओरिजिन किसको माना था, यहाँ पे इस 0 को ओरिजिन माना था। अब हम इस 032 को ओरिजिन को वापस किस पे रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 32 के। तो जो हमें यहाँ पे ये वैल्यू मिलती है, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, F32 की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि u की वैल्यू माना था तो हमने तब x क्या लिया था, यहाँ पे 32, और ओरिजिन क्या लिया था, हमारा 30 लिया था। 0 को यहाँ पे ओरिजिन मान के ही u की वैल्यू निकाली थी। तो यही वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, F32 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम यहाँ पे गोस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। उस फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे यहाँ पे हम u की वैल्यू फाइंड करते हैं, कि इस u का जो नामकरण करते हैं हम यहाँ पे कैसे लेंगे। क्योंकि हमारे कई बार ये होता है ना कि हम यहाँ पे ही 0 क्यों लिया, इसको भी तो 0 लेकर हम कर सकते थे 0 1 2 3। तो ये हम यहाँ पे किस प्रकार से डिसाइड करेंगे ये u का नामकरण यहाँ पे, तो यो सब हमने इस क्वेश्चन में समझने की कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स थे वो आपको क्लियर हुए। अगर स्टूडेंट्स और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर मैंने कुछ मिस्टेक किया है कैलकुलेटिव हो या फिर कॉन्सेप्ट को लेकर हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।